अपना बिहार में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपके साथ मैं हूं संतोष गंगवार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वैशाली से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां शादी समारोह की खुशियां उस वक्त गम में बदल गई जब शादी की रस्म के दौरान एक डीजे ट्रॉली बेकाबू हो गई और 6 से अधिक लोगों को रौंद दिया। इस हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई जबकि 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। 2 महिलाओं को नाजुक हालत में पटना रेफर किया गया। घटना सदर थाना क्षेत्र के दिग्घी की है। बताया जा रहा है कि दिग्घी चक फजुल्लुआ गांव में सक्कलदीप राम के बेटे राकेश की शादी थी, जिसमें बजाने के लिए डीजे ऑर्केस्ट्रा ट्रॉली आई थी। इसी बीच बलौकी मांगने के दौरान गाड़ी बेकाबू हो गई। हादसे के बाद लोगों ने डीजे ट्रॉली और ड्राइवर को पकड़ लिया। घटना की जानकारी मिलने पर सदर थाना पुलिस जांच में जुट गई है। शादी बाराती जाने वाला था तो वो लोग ट्रोली पर मैंने गाना बजा रहा था, बिलौकी मांग रहा था। वो में नाच गाना बजा रहा था, लोग नाच भी रहा था। उसी क्रम मैंने ड्राइवर ने बैक गियर लगाया, बस सबको पीछे में पीछते हुए मैंने जाके दुकान में जाके अंडा के दुकान में जाके ठोक दिया। क्या आदमी घायल को आप लाए हैं? हम 3 गो लाए हैं, 2 और पहले आया है, एक और गाड़ी से आ रहा है। मोटर ट्रॉली चलता आवर में ही उल्टा है। उल्टा नहीं है, चलते ही रहे। चलते आवर में चढ़ा दिया सबको। हाँ। और ट्रॉली भाग गया, वहाँ पे रुका हुआ है। भाग न गया, रुका। हमको घर में शादी है, हमको भाई का शादी है। आपका भाई का शादी है? हाँ। और पटना से बड़ी खबर मिल रही। फतुहा में विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त की गई है। नरमा गांव में पुलिस की छापेमारी, टैंक लॉरी से लदी भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की गई है। टैंक लॉरी में छुपाकर रखे गए थे 230 कार्टन विदेशी शराब बरामद। मौके से 3 शराब कारोबारी गिरफ्तार हुए हैं। घटनास्थल से एक कार, 2 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। तो बड़ी खबर पटना से, जहां फतुहा में विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त की गई। नरमा गांव में पुलिस ने छापेमारी की। टैंक लॉरी से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद हुई है। टैंक लॉरी में छुपाकर 230 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई। मौके से 3 शराब कारोबारी गिरफ्तार हुए हैं। घटनास्थल से एक कार, 2 मोटरसाइकिल भी बरामद हुई। के बाहर एक बाउंड्री नुमा खेत है, उसमें टैंक लॉरी में शराब, विदेशी शराब आने की सूचना है। इस सूचना के सत्यापन हेतु कीतू कुमार ग्राम नरमा में उस खेत के पास पहुंचे तो देखे कि वहां पर टैंक लॉरी लगा हुआ है। और जब ये पुलिस पहुंची तो वहां से उपस्थित व्यक्ति भागने का प्रयास किए, जो सशस्त्र बल द्वारा उनको 3 व्यक्ति को पकड़ा गया। और खबर समस्तीपुर से, जहां दल सिंह सराय उपकारा के सहायक जेल अधीक्षक की कथित पत्नी का होने का दावा करने वाली 2 बच्चों की मां बाएं हाथ की नस काटकर आत्महत्या का उसने प्रयास किया। महिला पुलिस अधीक्षक के जनता दरबार में लगातार 3 दिनों से पहुंच रही थी। इसके बाद उसने आत्महत्या का प्रयास किया है। घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल है। सदर थाना के इमरजेंसी वार्ड में महिला का इलाज चल रहा है। महिला ने सहायक जेल अधीक्षक पर 2 साल से यौन शोषण का आरोप लगाया। महिला ने आदित्य कुमार के साथ शादी का दावा भी किया। सुसाइड की कोशिश के बाद महिला ने कहा कि पहले पति से भी मेरा रिश्ता टूट गया, अब 2 बच्चों को लेकर कहां जाऊंगी, मौत के अलावा कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। वहीं महिला के आवेदन पर दल सिंह सराय थाने में मामला दर्ज कराया गया है। और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा है कि पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि निशांत पार्टी में आकर काम करें। अब इनको फैसला लेना है कि कब यह तय करेंगे कि कब यह पार्टी में ज्वाइन करते हैं और कब पार्टी के लिए काम शुरू करते हैं। इसके बाद एक बार फिर कयासबाजी तेज हो गई है कि क्या निशांत राजनीति में आएंगे। अब पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। क्या राजनीति में आएंगे निशांत? बिहार के राजनीतिक गलियारे में ये सवाल एक बार फिर हिलोरे मारने लगा है। कयासबाजी तब तेज हुई जब जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने निशांत को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया। संजय झा ने कहा, पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि निशांत कुमार पार्टी में आकर काम करें। अब इनको फैसला लेना है कब यह तय करते हैं और कब ये पार्टी में ज्वाइन करते हैं और कब पार्टी के लिए काम शुरू करते हैं।
पार्टी के लोग, अब पार्टी के शुभचिंतक, पार्टी के समर्थक, अब पार्टी के सब लोग चाहते हैं कि अब आकर के पार्टी में काम करें। हम सब लोग चाहते हैं, अब इन्हीं को फैसला लेना है कि कब ये तय करते हैं और पार्टी में काम करते हैं। संजय झा ने पटना एयरपोर्ट पर ये बयान निशांत की मौजूदगी में दिया। वैसे निशांत पहले की तरह इस सवाल का जवाब बिना दिए आगे बढ़ गए। लेकिन संजय झा के बयान के बाद कयासबाजी तेज हो गई कि क्या राजनीति में आएंगे निशांत। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपने नाम की तरह बेहद शांत स्वभाव के हैं। नीतीश कुमार के बेटे निशांत न तो सक्रिय राजनीति में हैं और न ही वे राजनीतिक मंचों पर ही कभी दिखे हैं। पारिवारिक कार्यक्रमों की कुछ तस्वीरें जरूर कभी कभार सामने आ जाती हैं। वैसे राजनीतिक मंच और सवालों से किनारा करने वाले निशांत कुमार ने पिछले 1-1.5 साल में राजनीति के मुद्दे पर कई बयान जरूर दिए। अपने पिता के काम की तारीफ की, चुनाव से पहले पिता के लिए लोगों से समर्थन की अपील की और नीतीश कुमार के फिर से मुख्यमंत्री बन जाने के बाद जनता का आभार भी जताया है। ऐसे में संजय झा के बयान के बाद ये सवाल उठना लाजिमी है कि क्या वाकई राजनीति में आएंगे निशांत। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दौरान करीब 24 घंटे में ही प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति के बीच 3 बार मुलाकात हुई। भारत रूस के बीच 19 समझौतों पर मोहर लगी है। इनका मकसद भारत रूस व्यापार बढ़ाना है। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भारत दौरे पर पुतिन का ग्रैंड वेलकम हुआ। राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद बारी आई हैदराबाद हाउस की, जहां पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई, साथ ही कई अहम समझौतों पर दस्तखत भी हुए। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरह बनी रही। हैदराबाद हाउस में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को बहुत बड़ा संदेश भी दिया। रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, भारत तटस्थ नहीं बल्कि शांति के पक्ष में है। मोदी ने कहा, दुनिया ये ना समझे हमारा कोई पक्ष नहीं, हमारा भी एक पक्ष है और वो है शांति का पक्ष। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने भी प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की और रूस यूक्रेन के बीच शांति स्थापित करने के प्रयासों के लिए उनका धन्यवाद किया। भारत रूस के साझा बयान में प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद का भी जिक्र किया और कहा कि आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक एकता बड़ी ताकत है और आतंकवाद मानवता मूल्यों पर प्रहार है। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और रूस ने लंबे समय से कंधा मिलाकर सहयोग किया है। जब पूरी दुनिया की नजरें पुतिन के भारत दौरे पर हैं, तब प्रधानमंत्री मोदी ने दुनिया को वो संदेश दिया जो नए हिंदुस्तान की ताकत का आईना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राष्ट्रपति भवन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सम्मान में डिनर का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुतिन का स्वागत किया। पुतिन और उनका पूरा रूसी डेलीगेशन राष्ट्रपति भवन में डिनर में शामिल हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैबिनेट के मंत्रियों समेत विभिन्न क्षेत्रों के वीआईपी डिनर में शामिल हुए। और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें अमूल्य तोहफे दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने रूस के राष्ट्रपति को भगवत गीता का रूसी अनुवाद भेंट किया। इस मौके पर दोनों नेताओं के बीच गर्मजोशी दिखी। गीता की शिक्षाएं दुनिया भर के लाखों लोगों को प्रेरणा देती हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शेयर की गई फोटो में
राष्ट्रपति पुतिन भगवत गीता की प्रति बड़े ही ध्यान से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को असम की ब्लैक टी भी भेंट की है, जिसे 2007 में भी जीआई टैग भी मिल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को मुर्शिदाबाद में बने अलंकृत सिल्वर टी शर्ट भी भेंट किया। साथ ही महाराष्ट्र में हस्तशिल्पों की कारीगरी चांदी से बना घोड़ा भी गिफ्ट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को आगरा में बने मार्बल से बना चेस और कश्मीरी केसर भी भेंट किया। और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज पटना सिटी के गुलजार बाग के कमल दह पहुंचकर श्री स्थुनी भद्र श्रेष्ठी सुदर्शन जैन श्वेतांबर महालक्ष्मी तीर्थ का शिलान्यास किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री ने लगभग 100 करोड़ की लागत से भव्य जैन मंदिर का निर्माण किए जाने की बात दोहराई। सम्राट चौधरी ने मंदिर के माध्यम से पाटलिपुत्र के पुराने गौरव को वापस दिलाए जाने का संकल्प दोहराया। उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने सम्राट चौधरी को बुलडोजर बाबा कहकर संबोधित करते हुए उनके सफल नेतृत्व में भव्य जैन मंदिर का निर्माण किए जाने की बात कही। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद पथ निर्माण और नगर विकास मंत्री नितिन नवीन ने बिहार का संपूर्ण विकास किए जाने का संकल्प दोहराया। स्वाभाविक है, लगभग 100 करोड़ का मंदिर बनेगा। प्रभु भगवान महावीर का भव्य इमारत भी बनेगा, आकृति भी बनेगा, कमल का फूल पर स्थापित भी होगा। तो इस इलाके के साथ साथ जो दिनेश जी ने अपने बातों में कहा कि बिहार अगले 10 वर्षों में स्वर्णिम काल की ओर जाएगा, इतना जरूर आश्वस्त करता हूं बिहार के लोगों को और पटना सिटी के लोगों को। पूरा बिहार सरकार और खुद गृह मंत्री हैं, आजकल तो इनका नाम बुलडोजर बाबा, तो गृह मंत्री जी खुद यहाँ हैं, इसलिए और 2 आदमी से काम आपको पड़ेगा, डीएम साहब से, एसएसपी साहब से, और नगर विकास करने वाले नितिन नवीन जी भी हैं। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं, इतना शुभ काम आप कराने जा रहे हैं। सही में कहा है कि इस ध्वज के जब इस मंदिर का ध्वज लहराएगा तो निश्चित रूप से बिहार के विकास का भी ध्वज उसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा। एविएशन सेक्टर के नए सुरक्षा नियमों की वजह से देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो की फ्लाइट्स पर इस कदर असर पड़ रहा है कि एयरलाइंस की सर्विस लगातार तीसरे दिन भी बुरी तरह प्रभावित रही। दिल्ली, पटना समेत देश भर के कई शहरों में उड़ान सेवा बाधित होने और दर्जनों फ्लाइट्स कैंसिल होने से यात्री परेशान हैं। एयरपोर्ट पर पैसेंजर ने हंगामा किया और सरकार से दखल की मांग की है। इंडिगो की फ्लाइट्स लगातार चौथे दिन कैंसिल की गई। ये सिलसिला मंगलवार से ही जारी है। शुक्रवार को इंडिगो ने देश के अलग अलग हिस्सों में 500 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द करने की घोषणा की। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर भी 100 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल की जा चुकी है। इसके अलावा हैदराबाद एयरपोर्ट पर 90 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी है। फ्लाइट में देरी और रद्द होने के चलते यात्रियों को काफी असुविधा हो रही है। परेशानी अलग, पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी यात्रियों को बेहद परेशानियों से गुजरना पड़ा। फ्लाइट 2:55 की थी, मुंबई टू कुवैत, और ये आधे रास्ते में आने के बाद ये मैसेज आ रहा है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। जबकि मैं सुबह चला 8 बजे देखकर चला तो ये दिखा रहा है ऑन टाइम, और आधे रास्ते पर आने के बाद ये दिखा रहा है कि आपकी फ़्लाइट कैंसिल हो गई। यात्री परेशान हैं, एयरपोर्ट पर कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं और किसी भी तरह की सुविधा न मिलने का आरोप लगा रहे हैं। बिना खाना पीना के घंटों से एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार कर रहे यात्री बेहद गुस्से में हैं। हैदराबाद कंप्लीट है, वो कैंसिल है। पहले स्पाइस जेट मेरा 3:15 बजे था, आज वो भी कैंसिल है। अभी यहाँ आने के बाद हैदराबाद वाला भी कैंसिल है। अभी हम लोग 150 किलोमीटर दूर से आए एयरपोर्ट। इंडिगो अब तक देश के अलग अलग हिस्सों में 1000 के आसपास फ्लाइट्स रद्द कर चुका है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय यानी डीजीसीए ने उड़ानों को लेकर एडवाइजरी जारी की थी, जिसके तहत फ्लाइट को इंस्पेक्टर्स यानी प्रशिक्षित पायलट ही उड़ाएंगे। इस फरमान से सबसे बड़ा झटका इंडिगो एयरलाइंस को लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और इंडिगो फ्लाइट्स में रुकावट पर केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू का बयान सामने आया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमारी सबसे पहली प्राथमिकता नॉर्मल हालात बहाल करना और यात्रियों को हर तरह की मदद देना है। हमने एक कमेटी बनाई जो इन हालातों की जांच करेगी ताकि वे पता लगा सकें कि चीजें कहां गलत हुई और किसकी गलती रही। हम जरूर एक्शन लेने जा रहे हैं। To the extent of this, but there was no issue regarding the new FDTL norms that was observed. And the second thing is that the other airlines, Air India or the Akasa or SpiceJet, they have all adjusted and they have done the necessary this thing. But here, what was unanticipated suddenly, which has boomed into this because of the mismanagement that has happened at the Indigo regarding their crew, that is why this incident has happened, which is why to ensure normalcy is there at the earliest, we have given certain abeyance to the FDTL norms to Indigo. But on the other side, because we have observed this only in Indigo, so we have established a committee which will inquire into all this so that they can establish where things went wrong and who did it wrong. और गयाजी में लगातार दूसरे दिन भी इंडिगो की फ्लाइट रद्द रही। इसके बाद यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। दूसरे दिन भी गयाजी से दिल्ली 182 यात्री और गया से कोलकाता के 150 यात्रियों की बुकिंग थी, लेकिन फ्लाइट रद्द होने से यात्री काफी परेशान दिखे। आपको बता दें कि पहले दिन भी गयाजी से दिल्ली जाने वाली इंडिगो फ्लाइट रद्द हुई थी, जिसमें 35 यात्री वियतनामी थे जो बोध गया घूमने के लिए पहुंचे थे। आज सभी 35 वियतनामी यात्री अपने खर्चे पर बस बुक कर मुंबई के लिए रवाना हुए। सभी वियतनामी यात्री का मुंबई से वियतनाम के लिए 8 दिसंबर को फ्लाइट है। 9 दिसंबर तक इंडिगो की फ्लाइट रद्द रहने की आशंका व्यक्त की जा रही है। और वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।